हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञानामृत कोचिंग्स। आज हम पढ़ने वाले हैं स्टैंडर्ड 7th का प्रैक्टिस सेट नंबर 5। उसमें हमें दिया हुआ है क्वेश्चन कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल्स ऑफ द मेजर्स गिवन बिलो। हमें इस क्वेश्चन के अंतर्गत 5 सब क्वेश्चंस दिए हुए हैं। उसमें से हम पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। आइए, इन ट्रायंगल MAN measure angle MAN is equals to 90 degree. Length of AN is equals to 8 centimeter and length of MN is equals to 10 centimeter. अब ये कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करने के लिए हमें प्रीवियस प्रैक्टिस सेट में जैसे हमने रफ डायग्राम ड्रॉ की थी उसी प्रकार से यहाँ पे भी हम रफ फिगर ड्रॉ कर लेंगे। आइए, सबसे पहले हम रफ फिगर ड्रॉ करते हैं। बेसलाइन मैं कौन सी लूंगी? यहाँ पे मेरे पास में दो ऑप्शंस है, लेंथ ऑफ AN एंड लेंथ ऑफ MN। लेकिन अब हम ये चीज का ध्यान में रखेंगे कि हमें एंगल कौन से वर्टेक्स पे ड्रॉ करना है? वर्टेक्स A पे, राइट? क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है मेजर एंगल MAN इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, मतलब हमारा 90 डिग्री का एंगल हमें A पर ड्रॉ करना पड़ेगा। सो उसके लिए हमें बेस लाइन ऐसी लेनी पड़ेगी जिसमें वर्टेक्स A जो है वो इंक्लूडेड है। इसीलिए हम लेंगे लेंथ ऑफ AN इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। ये हम लेंगे बेस लाइन। ये ड्रॉ कर ली हमने AN बेस लाइन, इसका मेजरमेंट है 8 सेंटीमीटर। अब हमें नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? लेंथ ऑफ MN इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। लेकिन ये लेने से पहले हमें क्या लेना पड़ेगा? एंगल A इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। सो एंगल A 90 डिग्री जो है हमारा, वो हमारा स्ट्रेट आ जाएगा इस प्रकार से। अब यहाँ पे ये और ये पॉइंट हमको क्या करना पड़ेगा? 10 सेंटीमीटर का कंपास में डिस्टेंस लेके इसको यहाँ पे आर्क मार्क करना पड़ेगा। लेकिन ये चीज हम फेयर फिगर में करेंगे। यहाँ पे हम दोनों भी पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेते हैं। यहाँ पे 90 डिग्री का साइन दे देंगे, यहाँ पे लिखेंगे 10 सेंटीमीटर और यहाँ पे M, मतलब MN का मेजरमेंट हमारा आ गया यहाँ पे 10 सेंटीमीटर और AN का भी मेजरमेंट आ गया 8 सेंटीमीटर। ये हो गई हमारी रफ फिगर। अब हम फेयर फिगर ड्रॉ करते हैं। इसके लिए हम बेसलाइन लेंगे AM 8 सेंटीमीटर की। फर्स्ट डॉट है मेरा 0 पे, सेकेंड डॉट 8 पे। अब मैं इसको ज्वाइन कर लूंगी। ये बन गई मेरी बेसलाइन AN। यहां पे मैं लिख देती हूँ 8 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट स्टेप हमारी क्या है? हमें प्रोटेक्टर का यूज करके एंगल A पर जो है वो 90 डिग्री ड्रॉ करना पड़ेगा। अब मैंने यहाँ पे देखिए मेरा प्रोटेक्टर का पॉइंट जो है वो A पे अरेंज कर लिया है। अब यहाँ पे मुझे 90 डिग्री कहाँ मिलेगा? स्ट्रेट। मैं इसको मार्क कर लूंगी। कुछ इस तरह, और यहाँ पे 90 डिग्री का साइन दे देंगे। अब हमें नेक्स्ट करना है MN। MN का मुझे मेजरमेंट सबसे पहले स्केल में ले लेना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे मैं फर्स्ट पॉइंट रखूंगी मेरा 0 पे और सेकेंड एडजस्ट करके इसको मैं 10 तक स्ट्रेच कर लूंगी। ये देखिए मुझे 10 सेंटीमीटर का मेजरमेंट जो कंपास में मिल गया। अब इसको मैं कंपास की टिप जो है वो पॉइंट N पे रखूंगी और ये जो हमने लाइन ड्रॉ की है इस पर मैं क्या करूंगी? मेरा आर्क मार्क कर लूंगी। ये देखिए, ये मैंने आर्क मार्क कर लिया। अब ये लाइन को मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर लूंगी ऐसे, और ये जो आर्क और रे का मुझे इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल रहा है इसको मैं लेबल कर दूंगी M। ओके, अब ये जो बचे हुए दो पॉइंट्स हैं M और N,
इनको हम स्केल की हेल्प से ज्वाइन कर लेंगे। ये हो गया हमारा 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस। इस प्रकार से हमारा फर्स्ट कंस्ट्रक्शन यहाँ पे कंप्लीट होता है। हमारा सेकंड सब क्वेश्चन है, इन राइट एंगल ट्रायंगल STU हाइपोटेनस SU is equals to 5 centimeter and length of ST is equals to 4 centimeter। अब यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, दो साइड्स की लेंथ जो है वो गिवन है और हमारा जो एंगल है उसको अलग से ना मेंशन करते हुए यहाँ पे इन्होंने स्ट्रेट लिखा है राइट एंगल। अब आप लोगों को पता है राइट एंगल कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्रीज का। और हम 90 डिग्रीज कहाँ पे लेंगे, कौन से वर्टेक्स पे लेंगे, तो हम यहाँ पे देखेंगे इन ट्रायंगल STU जो भी हमारा मिडिल का अल्फाबेट होगा उस अल्फाबेट पे हमें 90 डिग्री का एंगल जो है वो ड्रॉ करना है। तो हम इन दोनों में से बेस लाइन को किसे ले सकते हैं, ST को। क्यों, क्योंकि जिस एंगल पे हमें 90 डिग्री ड्रॉ करना है मतलब T एंगल पे, वो हमें इस मेजरमेंट में मिल रहा है। ठीक है, तो हम रफ फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ये मैंने बेस लाइन ले ली ST, इसका मेजरमेंट क्या है 4 सेंटीमीटर। अब हम लेंगे 90 डिग्री का एंगल, तो हमें कौन से अल्फाबेट पे लेना पड़ेगा, T अल्फाबेट पे। तो मेरा 90 डिग्री जो है वो इस साइड से आ जाएगा। मैं राइट एंगल का साइन दे देती हूं। अब मुझे इन दोनों की जो है वो लाइन को ज्वाइन करना पड़ेगा, लेकिन मुझे एक सर्टेन स्पेसिफाइड डिस्टेंस से इसको ज्वाइन करना है जो हम फेयर फिगर में करेंगे। अभी हम रफ फिगर में इसको ऐसे ही ज्वाइन कर लेते हैं। ये देखिए, अब ये हमें पॉइंट मिल गया हमारा U। इसका डिस्टेंस कितना गिवन है, 5 सेंटीमीटर। ये हो गई हमारी रफ फिगर ड्रॉ। ठीक है, अब अगर आपको चाहिए तो आप ST के बदले इसको इंटरचेंज भी कर सकते हैं, मतलब TS, ताकि आपका राइट एंगल जो है वो सीधे हाथ पर आ जाए। आइए हम इसकी फेयर फिगर ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे बेस लाइन, कितने सेंटीमीटर की लेनी है हमें, 4 सेंटीमीटर। फर्स्ट पॉइंट मेरा 0 पे मार्क होगा और सेकेंड 4 पे। इसको मैं नेम दे दूंगी ST और यहां पे लिखेंगे हम 4 सेंटीमीटर। अब हमें लेना है एंगल T पे राइट एंगल। सो मैं मेरे प्रोटेक्टर का जो ये सेंटर लाइन है इसको मैं रखूंगी पॉइंट T पे, कुछ इस प्रकार से। अब यहां पे हम 90 डिग्री पे मार्क कर लेंगे और इसको ज्वाइन कर लेंगे। ये देखिए, और यहां पे हम साइन दे देंगे 90 डिग्री का। अब हमें क्या लेना है, हमें हाइपोटेनस जो है वो लेनी है। हाइपोटेनस मतलब क्या, राइट एंगल ट्रायंगल में जो ये स्लांट लाइन होती है उसको हाइपोटेनस कहते हैं। ठीक है, मतलब राइट एंगल साइड के अपोजिट वाली साइड। ठीक है, अब इसका डिस्टेंस हमें लेना पड़ेगा सबसे पहले कंपास में। सो मैं इसका डिस्टेंस ले लेती हूं। देखिए 5 सेंटीमीटर। इसको मैं पॉइंट S पे रखूंगी कंपास की टिप को और इस लाइन पे आर्क मार्क करूंगी। अब मुझे विद द हेल्प ऑफ स्केल ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल रहा है रे का और आर्क का, इसको ज्वाइन कर देना है। कुछ इस तरह। अब इसको नाम हम क्या देंगे, U। और यहां पे मेजरमेंट लिखना है हमें 5 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा सेकेंड कंस्ट्रक्शन कंप्लीट। आइए हमारा थर्ड सब क्वेश्चन देखते हैं। इन ट्रायंगल ABC लेंथ ऑफ AC इज इक्वल्स टू 7.5 सेंटीमीटर। मेजर एंगल ABC इज इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड लेंथ ऑफ BC इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर।
अब यहाँ पे इसे ड्रॉ करने के लिए भी हम सबसे पहले रफ फिगर ड्रॉ करेंगे, लेकिन रफ फिगर ड्रॉ करने के लिए हमें सबसे पहले ये सोचना पड़ेगा कि हमें बेस लाइन कौन सी लेनी है। हमारे पास में दो लाइंस के लिए सेंटीमीटर्स गिवन है। अब यहाँ पे AC और BC, तो इन दोनों में से हम कौन सी लाइन चूज करेंगे? तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे कि हमारा राइट एंगल जो है वो कहाँ पे है, कौन से वर्टेक्स पे है? B वर्टेक्स पे। सेंटर वाले वर्टेक्स पे हमारा एंगल ड्रॉ होता है, सो B वर्टेक्स पे हमें 90 डिग्री ड्रॉ करना है। तो हमें इन दोनों में से कौन सी लाइन चूज करनी पड़ेगी? BC, मतलब जिसमें B अल्फाबेट प्रेजेंट है। सो हम यहाँ पे BC एज अ बेस लाइन लेंगे। ये देखिए, ये ले ली मैंने BC लाइन। इसका मेजरमेंट कितना दिया है हमें क्वेश्चन में? 5.5 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट हमें एंगल B पे 90 डिग्री ड्रॉ करना है। सो यहाँ पे मैं स्ट्रेट लाइन से 90 डिग्री ड्रॉ कर लेती हूँ और यहाँ पे हम 90 डिग्री का साइन दे देंगे। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है? हमें AC लाइन का मेजरमेंट गिवन है 7.5, मतलब ये दोनों लाइन हमें कितने सेंटीमीटर के अंतर से ज्वाइन करनी पड़ेगी? आर्क लगाना पड़ेगा 7.5। तो यहाँ पे हम ऐसे ही ज्वाइन कर लेते हैं। इसको नाम दे देंगे A और यहाँ पे लिख लेंगे 7.5 सेंटीमीटर। ये हो गई हमारी रफ फिगर। आइए अब हम फेयर फिगर ड्रॉ करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम बेस लाइन लेंगे, कितने सेंटीमीटर की? 5.5 की। ये देखो मेरा 5 और इसके सामने 5 लाइंस। ये हो गई हमारी बेस लाइन ड्रॉ BC, 5.5 सेंटीमीटर। अब हमें लेना है एंगल B 90 डिग्री का। ये देखिए, एंगल B पे हम 90 डिग्री मार्क करेंगे और इसको विद द हेल्प ऑफ स्केल हम ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे साइन भी दे देंगे 90 डिग्री का। अब हमें AC, ये थर्ड जो है हाइपोटेनस, इसको ज्वाइन करना है। तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा? कंपास में डिस्टेंस लेना पड़ेगा। कितना? 7.5 सेंटीमीटर। ये देखिए 7.5 सेंटीमीटर। इसको मैं C पॉइंट पे रखूंगी और इस वाले लाइन पे आर्क मार्क करूंगी। अब ये लाइन को थोड़ा सा हम एक्सटेंड करेंगे और इसको एरो लगा देंगे। अब ये रे और आर्क का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल रहा है, ये हो गया हमारा पॉइंट A, और हम इसको भी अभी ज्वाइन कर देंगे। ये देखिए, और यहाँ पे डिस्टेंस लिख लेंगे हम 7.5 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा थर्ड कंस्ट्रक्शन कंप्लीट। हमारा नेक्स्ट सब क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल PQR लेंथ ऑफ PQ इज इक्वल्स टू 4.5 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ PR इज इक्वल्स टू 11.7 सेंटीमीटर एंड मेजर एंगल PQR इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। मतलब यहाँ पे हमें ये सारे मेजरमेंट्स जो है वो गिवन है। अब हमें इसमें से बताना है कि हम बेस लाइन जो है वो कौन सी लेंगे। आपको मैंने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था, बेस लाइन हम किस बेसिस पे लेते हैं? जिस एंगल पे हमें 90 डिग्री का एंगल लेना है, मतलब मिडिल वाला Q एंगल, वो जिस मेजरमेंट में आ रहा है उसको हम बेस लाइन लेंगे, मतलब P और Q को। यहाँ पे मैं बेस लाइन ड्रॉ करूंगी PQ। इसका मेजरमेंट कितना है? 4.5 सेंटीमीटर। अब हमें कहा गया है 90 डिग्री लेना है, किस एंगल पे?
क्यू एंगल पे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 90 डिग्री के लिए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देती हूँ और यहाँ पे हम 90 डिग्री का साइन लगा लेंगे। अब नेक्स्ट हमें पी आर का मेजरमेंट लेना है। कितना? 11.7 सेंटीमीटर का कंपास में डिस्टेंस लेके हमें आर्क मार्क करके ये थर्ड साइड ड्रॉ करनी है। तो यहाँ पे मैं ऐसे ही ज्वाइन कर लेती हूँ। ये हमें पॉइंट मिल गया आर और इसका डिस्टेंस कितना है? 11.7 सेंटीमीटर। आइए अब हम फेयर फिगर ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले हम बेस लाइन ड्रॉ कर लेंगे पी क्यू। कितने सेंटीमीटर की? 4.5। ये 4 और नेक्स्ट 5 लाइंस उसके सामने मैंने काउंट कर ली। ये देखिए, अब इसको मैं ज्वाइन कर लूंगी विद द हेल्प ऑफ स्केल। ये P एंड Q, डिस्टेंस कितना है? 4.5 सेंटीमीटर। अब हमें Q एंगल पे 90 डिग्री ड्रॉ करना है, तो उसके लिए हम यूज करेंगे प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर को मैं प्रॉपरली एडजस्ट कर लूंगी पॉइंट Q पे और सीधा 90 डिग्री का मार्किंग कर लूंगी और इसको हम ज्वाइन कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ स्केल। और यहां पे साइन दे देंगे 90 डिग्री का। अब हमें कंपास में मेजरमेंट लेना है पी आर के लिए। कितना? 11.7 सेंटीमीटर। तो आइए हम कंपास में डिस्टेंस लेते हैं। ये 0 पे रखा मैंने फर्स्ट टिप और यहाँ पे मुझे काफी हद तक एक्सटेंड करना पड़ेगा। ये देखिए, एग्जैक्ट 11.7 सेंटीमीटर। अब कंपास की टिप को मैं पी पॉइंट पे रख लूंगी। अब इसको हम विद द हेल्प ऑफ स्केल थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेंगे सामने। अब ये जो हमें आर पॉइंट मिल रहा है इंटरसेक्शन पॉइंट से, हम उसको और पॉइंट पी को ज्वाइन कर लेंगे। यहां पे लिख लेंगे 11.7 सेंटीमीटर। ये बनके रेडी हो गया हमारा 4th नंबर का कंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टूडेंट्स शुड टेक एग्जांपल्स ऑफ देयर ओन एंड प्रैक्टिस कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल्स। हमें यहाँ पे बोला गया है कि हमारे हिसाब से हमें मेजरमेंट्स लेने हैं और उस हिसाब से हमें जो है वो ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट करना है। अब यहाँ पे मैंने मेरे हिसाब से ट्रायंगल के मेजरमेंट्स लिए हैं। आप चाहो तो आपके हिसाब से भी अलग अलग मेजरमेंट्स ले सकते हैं और नेम भी ले सकते हैं। In triangle MNO, measure angle MNO is equals to 90 degree. Length of NO is equals to 5 centimeter and length of MO is equals to 8 centimeter. अब ये हमें मेजरमेंट दिया हुआ है, इस हिसाब से हमें फेयर ट्रायंगल को ड्रॉ करना है। मैंने सबसे पहले इसकी रफ फिगर जो है वो ड्रॉ कर ली है। यहाँ पे कुछ इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं। अब इसके बाद में हम करेंगे फेयर फिगर ड्रॉ। तो हम उसके लिए सबसे पहले बेस लाइन लेंगे। कितने सेंटीमीटर की? 5 सेंटीमीटर की। फर्स्ट डॉट मेरा 0 पे, सेकेंड डॉट मेरा 5 पे आ जाएगा। अब इसको मैं ज्वाइन कर लूंगी विद द हेल्प ऑफ स्केल। यहां हम नाम देंगे NO। यहां लिख लेंगे 5 सेंटीमीटर। अब हमें प्रोटेक्टर की हेल्प से पॉइंट N पे क्या करना पड़ेगा? 90 डिग्री का एंगल जो है वो स्ट्रेट ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको रखती हूँ N पॉइंट पे और मैं यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल जो है वो मार्क कर लूंगी। और इसको हम ज्वाइन कर लेंगे।
अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, कंपास में हाइपोटेनस ड्रॉ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिस्टेंस लेना पड़ेगा, कितना, 8 सेंटीमीटर का। तो आइए हम डिस्टेंस लेते हैं कंपास में। फर्स्ट मेरी टिप जो है वो आएंगी 8 सेंटीमीटर पे। देखिए 8 सेंटीमीटर का हमने डिस्टेंस ले लिया। अब हम इसको O पॉइंट पे रखेंगे और ये लाइन पे आर्क मार्क करेंगे कुछ इस प्रकार से। अब हमें ये रे और आर्क का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल रहा है, ये हो गया हमारा पॉइंट M। अब हम इसको स्केल की हेल्प से ज्वाइन कर लेंगे। यहां पे इसका मेजरमेंट लिख लेंगे 8 सेंटीमीटर और यहां पे राइट एंगल का साइन। ये हो गया हमारा क्वेश्चन 5 का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट। आई होप वीडियो आपको पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।